हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट एंड टॉपिक जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज लेके आए हैं, लास्ट क्लास आप लोग का है, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे सर टॉपिक क्लोज कर रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। इसलिए लास्ट एग्जांपल और डिफरेंट भी है, थोड़ा सा चेंज होके आया क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो बच्चे जरूर मेंशन करेंगे सर कि ये टाइप आपने नहीं करा के दिया या फिर इस टाइप के सम्स आपने नहीं कराया। क्वेश्चन रीड करते हैं, ध्यान से देखो, या फिर ध्यान रखना, अभी मेंशन कर दे रहा हूं कि भाई मुझे लगता है जितने टाइप्स के सम बन सकते हैं रोवन या फिर हेल्थ से प्लान के अंदर मैंने अकॉर्डिंग अपने करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर सेट है लास्ट में कराऊंगा, पहले टॉपिक क्लोज होने के बाद, ठीक है। अभी भी लेकिन किसी भी बच्चों को लगता है कि सर मेरे पास कोई डिफरेंट क्वेश्चन है रोवन या फिर हेल्थ से प्लान को लेके, ध्यान रखना टीवाई बीकॉम लेवल, सीए इंटर या फिर सीएम में इंटर लेवल नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीवाई बीकॉम को फोकस रख के चल रहे हैं। तो आपके लेवल में अगर लगता है कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो जो आपको नंबर शेयर किया गया था उस पर शेयर कर सकते हो क्वेश्चन, उसकी अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। बात करेंगे लास्ट आपका, ए वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब अंडर द स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। अब आप यहाँ पे देखो, दो इंफॉर्मेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है यहीं पे दे दी है भाई, कि आपका भाई टेक्स 6 आवर्स, ये मतलब हो गया टाइम टेकन आपका यहाँ दिया है, टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब अंडर द स्कीम, क्लियर है। और स्टैंडर्ड टाइम भी आपको दिया, देखो यहां पे दिखा है टाइम अलाउड 9 आवर्स, ये भी है। हिज वेज रेट इज ₹1.50 पर आवर। मतलब जो तीनों इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आए हैं कि तीन इंफॉर्मेशन चाहिए हमें रोवन या फिर हेल्थ से प्लान के अंडर, तो तीनों इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट हमको दे के रखा है। क्या एक्स्ट्रा पार्ट? मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब। मटेरियल कॉस्ट अभी तक हमने मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा था, बट इस क्वेश्चन में भी दिया है। एंड दी ओवरहेड्स कॉस्ट, जो कि आप आगे पढ़ने वाले 150% ऑफ दी टोटल डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कैलकुलेट दी फैक्ट्री कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट का भी मिल जाएगा कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट कैसे फाइंड आउट आप करते हो अंडर ए जॉब ऑफ रोवन एंड हेल्थ से ऑफ इंसेंटिव। पहले आप समझो क्या पूछा जा रहा है आपसे, फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे देखो, इधर पहले फैक्ट्री कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप समझो, तो मैं यहां पे बोलूंगा फैक्ट्री कॉस्ट, अंडरलाइन कर दो। यहां पे मैंने लिखा पर्टिकुलर, ध्यान से समझो, पूरी कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझो। पर्टिकुलर लिखा और यहां पे मैंने लिख दिया पहला कौन सा प्लान है, हेल्थ से प्लान, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया रोवन प्लान, क्योंकि दो प्लान है ना तो दो बार लिखना पड़ेगा। और आप क्या करो, अब क्या करो, पहले बॉक्स बना लो। क्लियर? चलिए क्लियर, बॉक्स बना दिया और क्या किया, लाइन ड्रॉ। क्लियर है? चलिए, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होंगे। टेबल अपना रेडी हो गया, ठीक है, टेबल रेडी कर दिया हमने। क्या पूछा गया, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ध्यान रखना, सबसे पहला हमारा आता है मटेरियल कॉस्ट। ध्यान से समझो, आप क्या आता है आपका मटेरियल कॉस्ट, इसमें आप ऐड करोगे लेबर कॉस्ट। ध्यान से प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझो, इसमें आप ऐड करोगे ओवरहेड्स कॉस्ट, क्योंकि हमारे यही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंडर आते हैं। सबसे पहले हमारा मटेरियल कॉस्ट आता है, फिर लेबर कॉस्ट आता है, फिर ओवरहेड्स आता है, और इस तरीके से हमारा टोटल आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान से समझो आप कॉन्सेप्ट फैक्ट्री कॉस्ट का,
जिसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉस्ट शीट में। अभी एक जस्ट एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे समझ लो फैक्ट्री कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है सर, मटेरियल कॉस्ट, लेबर प्लस ओवरहेड्स जो हमारे रहेंगे, तीनों का प्लस करो, फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मटेरियल का इंफॉर्मेशन क्लियर बोला है, मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज ₹16, तो मटेरियल कॉस्ट ध्यान रखना दोनों के लिए हमारा सेम है, 16 इसका भी है, 16 सेकंड के इसका भी है। किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं है, मटेरियल कॉस्ट दिया था सर हमने, वहां पे वैल्यू पुट अप कर दिया। ओवरहेड्स की कंडीशन बोला है, ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। तो सर वेजेस मतलब लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट अभी तो हमको पता नहीं है, अगर लेबर कॉस्ट हमको पता चल जाए तो उसका 150% कर लेना, आप ओवरहेड्स आ जाएगा। और लेबर कॉस्ट पता करने के लिए, लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो करना पड़ेगा। तो पहले तो आप गिवन इंफॉर्मेशन लिखो, गिवन में क्या क्या दिया होना चाहिए, जैसा मैंने बताया था 3 चीजें चाहिए सर हमको। एक तो टाइम टेकन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। सेकेंड हमारा है सर टाइम अलाउड की बात होती है, यही तो आप पढ़ते हुए आए हो, एस। एंड नेक्स्ट हमारा है सर लास्ट आपका टाइम रेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तीनों इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन में आपको गिवन में दिया था। क्वेश्चन आप देखो 6, 9 और 1.50, ये आपका है 6 आवर्स, 9 आवर्स, एंड ये आपको है ₹1.50। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। दोनों प्लान में वैल्यू पुट अप करते हैं। पहला प्लान हमारा कौन सा है, पहला प्लान आपको याद होना चाहिए, कौन सा, हेल्से प्लान। हेल्से प्लान में वो भी कौन सा, 50%। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था सर टाइम वेजेस, फॉर्मूला है टाइम वेजेस प्लस क्या है आपका 50% ऑफ टाइम सेव, 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम रेट। ये फॉर्मूला है आपका कि टाइम वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम रेट। तो टाइम वेजेस की जब बात करेंगे, चलिए टाइम वेजेस का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला शॉर्ट्स में भी लिखो जिससे आपको फुल मार्क्स इजीली मिल जाए। टाइम सेव्ड का कॉन्सेप्ट क्या है बताया गया था, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल टाइम जो आप लेते हो उसका कितना 50%, और मल्टीप्लाई रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू पुट अप करो, तीनों इंफॉर्मेशन आप देखो यहाँ पे गिवन में मैंने लिखा है, वैल्यू पुट अप करके देखते हैं सर। चलिए एच कितना था आपका 6, ये है आपका 1.50 प्लस स्टैंडर्ड है आपका 9 माइनस एच कितना है 6, इसका कितना है 50% मल्टीप्लाई 1.50। कैलसी उठा लो, 6 इंटू 1.50 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 9, प्लस 9 माइनस 6 कर लो आप कितना आ जाएगा 3, इंटू 3 का कितना है 50% मल्टीप्लाई 1.50। तो आप लोगों को कैलसी पे ध्यान रखना, कैलसी पे आप लोग ध्यान रखना, 3 मल्टीप्लाई 50% तो आपका कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 तो आपको आंसर मिलेगा 2.25, यही आना चाहिए आपका। और इस तरीके से फाइनल जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11.25, ये क्या आ गया आपका हेल्थ से प्लान के अंदर। ध्यान रखना हेल्थ से प्लान मल्टीप्लाई का जो वेरिफिकेशन है जस्ट क्लियर करना, कितना आ रहा है आपका 9 है प्लस 3 का 50% 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, सही आ रहा है, नहीं 3 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 1.50, यही आई थिंक राइट ही आएगा 11.25। ध्यान से देखो आप लोग, हेल्थ से प्लान में कितना है आपका रेट 11.25, तो आप यहां मेंशन करो 11.25। क्या करना, जो वैल्यू आपने यहाँ पे लेबर कॉस्ट का निकाला है यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो। ओवरहेड्स की कंडीशन क्या बोला था यहाँ पे मेंशन भी कर दो, भाई बोले हैं 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो कैलसी पे करो, कैलसी पे 11.25। ध्यान रखना जो लेबर कॉस्ट है वही लेना है आपका जितना भी, तो 11.25 आया तो कैलसी पे ले लो आप 11.25
मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज है आपका 150%, तो कैलसी पे लो मल्टीप्लाई 150% करना है, तो परसेंट करोगे कितना आ रहा है 16 तो 88 हो जाएगा। क्लियर। अब तीनों को प्लस कर दो आप, तीनों को प्लस करो 16.88 प्लस 11.25 प्लस 16, तो ये जो आपका आएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आप फाइंड आउट करो, तीनों को प्लस कर लो। कितना है तीनों प्लस 16 प्लस 11.25 प्लस 16.88, हाँ वो हो गया। अब से टोटल करो, हो गया, वो सब हो गया, निकाल लिया। तीनों प्लस करो बस। नेक्स्ट हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो आप देखो रो वन प्लान, कैलसी आपके पास है तो प्लस कर ही सकते हो ना। आप रो वन प्लान की बात करेंगे, तो रो वन प्लान का फॉर्मूला क्या था हमारा, टाइम वेजेस, ये तो हर केस में मिलेगा, प्लस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम रेट। यही कॉन्सेप्ट आपका चलता है। 44.13 टोटल आ रहा है, 44.13 आप लोग भी मैच कर लेना, टोटल साथ में लेके बैठा करो। चलिए रो वन प्लान में शॉर्ट्स में फॉर्मूला लिखते हैं। शॉर्ट्स में फॉर्मूला टाइम वेज का मतलब क्या होता है सर, एच इंटू आर, मतलब एक्चुअल टाइम जितना है उसका रेट के साथ मल्टीप्लाई। टाइम सेव्ड का क्या मतलब होता है सर, एस माइनस एच। टाइम टेकन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एच से। टाइम अलाउड को एस से, इंटू रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आपका एक्चुअल टाइम कितना लिया था आपने 6 मल्टीप्लाई रेट कितना था 1.50 प्लस एस माइनस एच कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस 6, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, या माइनस एच, ये ध्यान रखना, माइनस इनटू टाइम टेकन कितना था 6, स्टैंडर्ड टाइम 9, रेट हमारा 1.50। कैलसी उठा लो, ये आपका 6 मल्टीप्लाई 1.5 तो ये आपका 9 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, 9 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 9 इंटू 1.50। क्लियर। कैलसी आप लोगों के पास है तो आप लोग क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.50 डिवाइड बाई 9। कैलसी में बताओ कितना आ रहा है, तो आपका यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा। 2 का 1.5 तो 3 और 9 प्लस 3 कर दो। ये कौन से प्लान के अंडर आया आपका ध्यान रखना है, ये रो वन प्लान। तो रो वन प्लान का टेबल में आप वैल्यू पुटअप करो, तो रो वन प्लान आपका किधर है, सेकंड टेबल में वैल्यू पुटअप कर दो। क्लियर। अब ओवरहेड्स क्या बोला था, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब ये 12 का 150% कर दो, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कैलसी पे देख लो आप करके, कैलसी पे आप करो इजिली आ जाएगा, मल्टीप्लाई 150% कर लेना तो आ जाएगा आपको 18, और दोनों का प्लस, तीनों प्लस कर लो फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो तीनों को प्लस करेंगे जब हम, ये हो गया आपका 30 30 40 46, ये आपका हो गया 46। तो फैक्ट्री कॉस्ट आप जब एनालिसिस करोगे तो इसमें आपको रोवन प्लान में कितना आया 46 आया, एंड हेल्थ प्लान में 44.14 आया। रोवन प्लान में आप देखोगे यहाँ पे आपको वेजेस ज़्यादा मिला है, हेल्थ प्लान में वेजेस आपको क्या मिला है, कम मिला है। क्लियर है। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे जितने भी टाइप्स बन सकते थे हेल्थ से रोवन प्लान, क्योंकि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेम्यूनरेशन सिस्टम का, इसीलिए हमारा फोकस था कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझे। आई होप हर एक बच्चे को हेल्थ से रोवन प्लान बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके या फिर रोवन एंड हेल्थ से के कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन करना सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारी जो आने वाली टॉपिक्स है, आने वाली सीरीज है, वो लेके आ जाओ। क्लियर। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।